देखिए इसमें तो देखिए किसी हद तक तो बात शायद ये दुरुस्त हो। वजह क्या है कि बहन है तो एक खूनी रिश्ता मौजूद है, लेकिन उनके साथ पार्टी क़यादत वगैरह जितनी भी थी वो मौजूद थी, जो भी थे ठीक सारे वहाँ मौजूद थे। अगर कोई ऐसी बात होती तो कहीं ना कहीं जिक्र आता। मैं देखे ना ये मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं ले रहा। मैं देखे ना सियासी जब बात करें इसको सियासी बात लें आप इस बात को कि असल इशू क्या है। बताना ये है कि अब जैसे मेरे भाई बैरिस्टर अकील साहब तो बड़ा कह रहे थे कि इनके पास देने के लिए है क्या। भाई बाथरूम भी जाना हो तो बेचारा जा नहीं सकता ना। एक यानी जो 2:30 बजे अपना स्विमिंग कर रहा हो और नमाज पढ़ रहा हो, मैं किसी और कॉन्टेक्स्ट के हवाले से बात नहीं करना चाह रहा। जो हमें समझना है ना, अगर ये पॉलिटिकल थिंकिंग होती, पॉलिटिकल थॉट होती, तो ये जो कुछ इस मुल्क में आज हो रहा है ये ना होता। आप अंदाजा लगाएं, कहने पे, सुनने पे, सोचने पे पाबंदी है, पैरे हैं, सहाफत कैद है, आम आदमी बात नहीं कर सकता, कोर्टें कंट्रोल्ड इंसाफ दे रही हैं। ये मैं ऐसे बात नहीं कर रहा। मैं आप मामूली यानी मैं तो रोजाना देख रहा होता ना पब्लिक। अभी अंदाजा लगाएं, यहां हाई कोर्ट में भाई पहले आप जाए महकमे में धक्के खाएं, धक्के खा के आए, कोई आ गया पब्लिक इंटरेस्ट में जुर्माना हो गया, 10 लाख रुपया जुर्माना पिछले दिनों हुआ है। और हाई कोर्ट, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जूनियर जजेस जाके लगा दिए। मेरा सब सवाल ये है कि कम से कम वो जो एक तासुर था जिसका थोड़ी देर पहले बैरिस्टर साहब कह रहे थे कि यार अब ये मत कहिएगा डट के खड़ा है अब इमरान। देखिए इमरान खान डट के खड़ा है। मैं फिर बात नहीं तो फिर हलीमा खान साहब ये क्यों कह रही है कि बताएं आपको हमसे चाहिए क्या है। देखिए मैं बताऊं, गिव एंड टेक करने के लिए तैयार है। नहीं गिव एंड टेक की बात, लफ्ज कहां का गिव एंड टेक का? इन्होंने कहा ना कोई गिव एंड टेक नहीं है। वो कह रहे हैं कि सामने छुपते भी सामने, अभी असल लोग सामने आओ ना भाई। वो जो पीछे छुप के बैठे हो वो सामने आओ ना। उनकी बात का मतलब समझे। उन्होंने तो इस सियासी जमात को या सियासी, वैसे सियासी हुकूमत तो है नहीं, डिक्टेटर की कोई घटिया तरीन ये शक्ल मौजूद है, उनके चेहरे नंगे कर दिए। आज होते ना, अगर ये मुझे समझाएं इसका क्या मतलब है हलीमा खान साहब। इसका क्या मतलब? बड़ा वाज़ेह है कि बड़ा वाज़ेह है कि जमहूरी दौर नहीं है, जमहूरी हुकूमत नहीं है, ये सेटअप नहीं है सारा। वो ठीक है, वो आप बुरा भला कहें, वो आपका राइट है, वो तो हम करते आ रहे हैं, आप करें, वो 100 दफा करें। लेकिन अब आप ये कहने पे मजबूर हो चुके हैं। इसका दूसरा एंगल असल लोग सामने आए ना। असल आपको नहीं पता असल लोग को। मैं फिर बताना चलूं। देखिए बात फिर मैं तो ये तो कहा ना, मैं तो ये कह दिया आपके सामने। अब ये हुकूमत का वक्त है, अब ये हुकूमत को सोचने का वक्त है, अपने आप को जस्टिफाई करे। अच्छा, वो आपने बैरिस्टर साहब की आपने जवाब, मेरे पहले सवाल के जवाब में उन्होंने कहा हमारी तरफ से कुछ नहीं आपके लिए। अच्छा, इनकी तरफ से चले, आपने कहा ये तो कुछ दे नहीं सकते। नहीं दे, चलो ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। चले इनसे अच्छा, नहीं दे सकते। मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं कि नहीं दे सकते। अब एस्टैब्लिशमेंट भी कुछ नहीं दे रही आपको, वो अभी आपसे बात नहीं कर रही। बात बड़ी वाज़ेह है कि देखिए बात जहां तक है वो एक अलग इशू है। बात पॉलिटिकल डायलॉग के कॉन्टेक्स्ट में, मिसाल के तौर पर हलीमा खान साहबा की जो बात थी ये किसके लिए थी? ये एस्टैब्लिशमेंट के लिए। तो यानी एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान ने तो पहले भी कहा एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बताया ना। अगर अच्छा तो वो नहीं बात करें ना, वो ना करें आप उनसे कहते रहेंगे बताएं आपको क्या सवाल। ये नहीं है सवाल, बड़ा वाज़ेह है। देखिए अब दो बातें जो मारूजी बातें सारी है ग्राउंड पे मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक बात तो ज़हन में रखिएगा, जो शहबाज शरीफ से इस गवर्नमेंट से जितना कुछ एस्टैब्लिशमेंट ले लेना था वो ले लिया। अच्छा ठीक। अब ऐसा मैं ये तो नहीं कर रहा इसने चले जाना है। अच्छा। मैं जो शहबाज शरीफ को देख रहा हूँ, मैं अब 7-8 हफ्ते से ज्यादा मैं नहीं देख रहा। ये बजट पूरा कर रहे थे, आप देखिएगा शहबाज शरीफ कोई ना कोई शक्ल बदलेगी। यहाँ कोई अंदर शहबाज शरीफ की शक्ल बदलेगी, शक्ल बदलेगी। शहबाज शरीफ या कोई और आएगा ना। अब ये सेटअप चलाना भी तो है। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत 7-8 हफ्ते के बाद खत्म हो जाएगी। देखिए मैं बताऊँ, बजट आने दे आप। अच्छा, उसके बजट आने के बाद आप हालात को देखिएगा। ये मैं सेव रिकॉर्ड कर रहे हैं ना भाई, ये नोट कर लीजिएगा। अगस्त के अंदर आप लोग सड़कों पे देखे, जो हम देखें कोशिश, मोटिवेशन भी, मोबिलाइजेशन भी, लोगों का निकलना भी। अभी आपने इस्लामाबाद आपने फरमाया शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म हो जाएगी 7-8 हफ्ते। देखिए मैं शहबाज शरीफ की शक्ल में कोई और शहबाज शरीफ आएगा। ये क्या बात हुई? मतलब वो बैटमैन बन जाएंगे? यही होगा। देखा ना, यही होगा। बेचारे से जितना काम लेना था वो ले लिया। अब आगे कुछ दे नहीं सकता। अब आगे क्या देना है? गुड गवर्नेंस ले लेगा, ठीक, माशी हालात बेहतर कर देगा, क्या करेगा क्या इस मुल्क के लिए?